अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, अगली एपिसोड इस वीक की हम लेके आ चुके हैं जिसमें हमने बात करनी थी इश्क़ ला और दोबारा की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इश्क़ ला से। इश्किला, अच्छा। इश्किला में, खैर मैं पहले मेन पॉइंट पे आ जाऊं जो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, कि जो उसने उसको शटअप कहा ना, जो शटअप कॉल दी। मतलब उसकी बदतमीजियां थी जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले नाम ही रही नहीं ले थी। रही और थी। अब उसने, हाँ, और इस एपिसोड में जो स्पेशली उसने वो वाली बात कर दी थी ना कि तेरे टेस्ट को क्या हो गया, तो वो जो, तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता इसको तो थप्पड़ पड़ना चाहिए था उसूली। तो मुझे तो लग रहा है इसकी अम्मा भी इसको थप्पड़ लगाती अगर पूछती कि भाई इसने कहा क्या है। मतलब उसने वो अभी तक तो नहीं बात की कि उसने क्या कहा है, बट वो अम्मा सीन में पे वो मुझ बहुत पे चीप थे दोनों। अम्मा पे मुझे था हाँ, कि उसने उसको उससे पूछना चाहिए था अज़का से। हाँ, कि बात हुई क्या, कि उसको जो, मतलब उसने इवन के वो वाली सारी सिचुएशन उसने काफी बर्दाश्त कर ली थी, उसके जो दोस्त की बदतमीजी थी। लेकिन जब उसने ये वाली बात की ना कि भाई क्या क्या बातें कर रहा है काम करने वाली, क्या हो गया तेरे टेस्ट को, ठीक है, तो वो उससे फिर बर्दाश्त नहीं हुई कि यार ये तो बिल्कुल ही। तो फिर खैर उसने वो सीन बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे उस मजे पर का था। ऑब्जेक्शन था कि जब माँ को पता है कि इनकी पहले ही खटपट हो चुकी हुई है, ठीक है, और वो खुद भी कह रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, हम्म, फिर उसको भेजा ही क्यों? उसको इस वजह से भेजा है कि उसमें वो सारे, ये वाला जो आपका सवाल है ना, उसके सारे जवाब उस उन्होंने एपिसोड सीन में में ही दे मौजूद दिए थे। थे। उसने उसी सीन में ही दे दिए थे कि पहली बात ये है कि जो अम्मा खुद हैं, जिस वजह से वो साथ आई, कि पहले वो नहीं आई थी एक दिन, लेकिन अम्मा इतनी थक चुकी थी और उनकी इतनी हालत खराब थी कि उसने कहा था मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं, वो तो आ गई, वो ठीक है, गई क्यों पहली वहां बात पे? सुनो, सुनो तो सही। अच्छा अच्छा। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अम्मा ने ये इस चीज का भी इजहार किया था जब वो ये कह रही थी कि भाई उसने इस तरह की कोई बात की थी, तो अम्मा ने कहा था कि मैं बूढ़ी हूँ और मेरे लिए उसको ट्रॉली को लेके जाना और ऊंच नीच पे मूव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल। हाँ, तो कि वो, एक तो वो बूढ़ी है, वो वहां नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो उस केस में एक तो इस वजह से भी, और दूसरा उसने ये भी कहा था कि तुम पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, तो उसके जो गेस्ट हैं वो एजुकेटेड हैं, तुम बेहतर तरीके से वहां सर्व कर सकती हो। तो इस वजह से बेगम साहिबा ने कहा है कि तुम्हें वहां, मतलब तुम्हें जाना चाहिए। कि तुम चली जाओ, मतलब यू कैन यानी कि, हैंडल इट। हाँ तुम चली जाओ, हाँ हैंडल, बिल्कुल। खैर अच्छा, फिर वो जब वो चली गई, ठीक है, भाई हम्म। तू चीजें रख और वापस दफा हो। तू वहां पे क्यों खड़ी जो है फिर वो बातें सुन रही है? नहीं यार, और अब वो मतलब भी बातें obviously जाते जाते ही सुनी है, वो भी रुक के जाते तो थोड़ी जाते नहीं सुनी है सुनी, वो उसने। रुकी है। शी स्टॉप देयर, वो रुकी है और वो रुक के उसने बातें सुनी है वहां पे। और वो अजलान साहब भी उसको देख रहे थे भी, तो उसको उसको क्या है कि चल नहीं, कि जा अंदर। नहीं, उसके जो दोस्त ने जब पहला कमेंट पास किया ना, तो उस वक्त वो रुकी थी उसको सुन के, कि उसकी, क्योंकि पहले ही वो भरी हुई थी सारा, जो उसके अंदर एक गुस्सा कहना चाहिए या गुस्सा जो था। भी है। हाँ, हाँ तो वो मतलब एक तो उस वक्त गुस्सा भी रुकी है उसका जब वो खत्म नहीं उसने हो रहा। पहला कमेंट पास किया है। वो जा रही थी, उसने जब पहला कमेंट पास किया ना, तो उस वक्त वो रुकी है कि भाई ये कोई, इसने कोई ये वाली बात क्यों की है। फिर वो एक बात से दूसरी बात में, यानी कि वो फिर बदतमीजी का लेवल बढ़ता गया ना, जो वो उन बातें खत्म तो नहीं हुई। हाँ, उसने उसको एक बात की, और फिर जब इसका क्या कहना चाहिए, कि सबर का पैमाना तब लबरेज हुआ जब उसने लबरेज हो कहा कि गया। भैया, कि तब कैसा टेस्ट है। बहरहाल मतलब मैं यही मुझे हो रहा था कि एक तो उसका जो है ना वो रोना ख़त्म नहीं हो रहा। उसने रोना हम्म। उसका बहुत ही जो है वो चलता जा रहा है, और पता नहीं कब वो ख़त्म होगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वो दिखाया कि वो बिल्कुल ही जो है वो बच्ची है और वो बहुत बातें जो है वो दिल पे ले लेती है। तो ये बात जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस की थी कि थोड़ी सी बैठ नहीं रही थी। मतलब उसको इतना ज़्यादा नहीं हम्म। दिखाना चाहिए रोते हुए और ये वो ना। मतलब वो ठीक है कि वो हम्म। ये जो बातें कर रही है कि भाई गरीबों की ज़िंदगी नहीं होती है ये वो, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हम्म। रोना है, जो अगले अगले दिन तक वो बैठी सोग मना रही है, उसका मतलब ही नहीं ख़त्म हो रहा। दैट इज़ अ लिटिल टू मच। और हाँ, हम्म हाँ, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उसका करेक्टर उन्होंने इस तरह का ही बनाया है कि वो, एक तो दुनिया से उसकी इतनी अभी वाकफियत हुई नहीं है मेरे ख्याल में। उसका एक हाँ फर्स्ट टाइम इस तरह का इंटरेक्शन है, कि अक्सर स्कूल कॉलेज में आपको उस तरह का, क्योंकि अभी जस्ट उसने एफएससी ही की है, हाँ हाँ बिल्कुल। यानी कि अभी वो यूनिवर्सिटी लेवल तक ही नहीं गई, तो स्कूल कॉलेज में उस तरह का आपको इंटरेक्शन
या दुनिया का सामना उस लेवल पे जाके नहीं करना पड़ता। तो एक तो वो वाला उसका जो पार्ट है, दूसरा ये है कि मतलब वो मतलब काम तो नहीं करती करवाया ना कभी भी उन्होंने इससे दूसरों घरों में जाके कि एक तो उसको पहली बार कंपैरिजन करने का मौका मिला है कि उसकी अपनी लाइफ कैसी है और जिनके घर में जाके वो काम कर रही है उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और फिर एक वहाँ बदतमीज किस्म का बंदा है जो बदतमीजियां किए जा रहा फिर कुछ ऐसे वही जो लास्ट एपिसोड जहाँ खत्म हुई थी कि ये मतलब उसने जो पंगे शुरू किए हुए थे उसकी चीजें मेरा छेड़ी थी और फिर अचानक से हॉर्न बजा, जो टूट गई वो क्या था परफ्यूम की बॉटल जो थी वो टूट गई, और फिर जिससे इसको कट भी लग गया था इस एपिसोड के शुरू में उन्होंने दिखाया। तो बिल्कुल। मतलब वो उसका जो रोना शोना मेरे ख्याल में ठीक है, इट्स ओके, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ही हाँ, ऐसी है, वो जो और करेक्टर दूसरा है। वो स्पॉइल्ड ब्रैट है कि वो हाँ। मतलब ठीक है, उसको थोड़ी सेंस है चीज़ों की। जैसे वो उसको कह भी रहा होता है शनाया को कि तुम इन इलाकों में मत जाया करो और ये वो तुम्हें रहना पड़े तो पता लग जाएगा हम्म। ये वो। बट हम्म। अगेन वो स्पॉइल्ड ब्रैट है और वो थोड़ा सा जो है वो समझता नहीं है कि हर किसी को इज्जत देनी है और वो है। तो खैर आगे अब देखेंगे। और तो मेरे ख्याल है कोई ऐसा जितना बड़ा वाकया नहीं था एपिसोड में सिवाय लास्ट में नहीं जो इसमें कि था नहीं नहीं, इसमें एक दो वाकयात थे। एक तो उसमें इन्होंने ये वाला जो पार्ट दिखाया ना कि ये जो शनाया है हम्म। कि वही जो इसका जो मजहब वाला पार्ट है, तो हाँ। एक तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा डर गई है कि जो उसको पता है कि जो बददुआ होती है वो बहुत एक खतरनाक चीज होती है, कि किसी का दिल दुख है तो वो दिल से अगर कोई बददुआ दे तो वो आपकी पूरी शायद उसके पीछे जिंदगी दो उलट पलट हो सकती है। दो फैक्टर्स हैं ना उसके तो पीछे। उसमें एक तो बददुआ वाला, हाँ दूसरा फैक्टर ये है जो उसकी उससे मोहब्बत है अजलान से। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दो फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे उसमें ये चीज नहीं समझ आई कि वो उसके घर में कैसे जा पहुंची अचानक से। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सीधा उसके घर में ही पहुंच जाएगी शनाया के, और वो डर के मतलब पहुंची है ना वो। जो उसकी माँ ने कहा था कि मुझे डर है कि कहीं वो अजलान को कोई बददुआ ही ना दे दे, मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ से। हम्म। तो वो भी डर के ही पहुंची है हम्म। कि मैं पहले ही जाके लेकिन उससे खैर वो, बात कर लूँ। हाँ वो सीन काफी इंटेंस था, वो वाला हाँ। जो इनके आपस में एक्शन, ये बहुत अच्छा सीन था और एक्टिंग दोनों ने बहुत अच्छी की थी उस सीन में, नहीं खैर यानी कि वो तो काफी हमें सीरियस। दोनों का पता ही है, जिस तरह से हम शो देख भी रहे हैं कि दो वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस हैं हम्म। अ, हमारे मुल्क की। तो ये सीन था और एक लास्ट वाला सीन था जिसमें हम न्यूज़ के गमले टूट गए थे। हाँ हम न्यूज के गमले टूट गए थे, और वो बड़े मतलब हट्टे कट्टे उनके सूटेड जो बॉडी गार्ड्स कहना चाहिए, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे हाँ हाँ। उनके, तो वो फौरन से नमूदार हो गए, मतलब चार पांच, चार मतलब होते पांच होंगे, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। नहीं होते बट होंगे, खैर वो सिक्योरिटी होती है वो ऑब्वियसली। बट मुझे इस बात पे था कि मतलब सिर्फ गमले तोड़ने थे जो वो जो मुजाहरा करने आए थे भाई उन तुम्हारे भाई तुम इतना अब बड़ा नुकसान भी तो नहीं माफिया हो। करना था ना। तुम इतना बड़ा माफिया हो हैं, ठीक है, तुम्हारे खिलाफ जो है वो मुल्क के नंबर वन एक न्यूज़ चैनल के ऊपर जो है वो रिपोर्टें चल गई हैं तुम्हारे खिलाफ, और ये तुम्हारा रिस्पॉन्स है कि तुमने आगे गमले तोड़ दिए। भाई अब वो खर्चा नहीं करना चाहते थे ना, अब तुम क्या चाहते थे कि वो गमला तोड़ते, गमले तोड़ने के बाद उनके जो वो थे, जो शीशे का कोई दरवाजा तोड़ते, कोई खिड़कियां तोड़ते, अच्छा, वो वो कंप्यूटर में शीशे काम करते थे। शीशे का दरवाज़ा उन्होंने बंद किया, ठीक है, वो शीशे दरवाजे के ऊपर आके वो यूं कर रहे हैं। भाई ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने डराना हो कि भाई, कि कई शुरू में अक्सर जो होता है वो भी दिया जाता है, क्या कहते हैं, एक डरावा भी दिया जाता है कि अभी उन्होंने कि किसी, ताकि ये लोग इससे पीछे हट जाएं कि ये जो जिस तरह शो चल रहा है कल को हमें ये फर्दर एक्सपोज करें या इस चीज को, स्टोरी को आगे करें। हो सकता है डरावा भी दिया जाए, तो तुम ये वाला एंगल हाँ, ये मिस भी हो कर रहे हो सकता कि है। इस वजह से भी गमले तोड़े हो कि नेक्स्ट फेज में जो है हम तुम्हारे साथ तोड़ेंगे, अभी नहीं, गमले फिर भी टूटे। मतलब आई डोंट एग्री, मतलब सिर्फ गमले नहीं तोड़ने चाहिए थे, शीशा लाजमी तोड़ना चाहिए था। याद है आपको इस पे जियो न्यूज़ के ऑफिस पे हमला हुआ था इस्लामाबाद में, और हामिद मीर साहब भी थे वहाँ पे, भाईजान शीशे टूटे थे वहाँ बाकायदा। वो तो खैर जो जिस दौर में ये तलत हुसैन साहब थोड़े से हाँ। एक, क्या कहना आज चाहिए, इनमें सैनिटी सैनिटी जब बाकी थी, और ये आज के को हेड करते थे मेरे ख्याल में उनके बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। भी करते थे, तो जब ये कराची ऑफिस में तो बकायदा गोलियां जो थी वो आज न्यूज के मेरे ख्याल में गुजर रही थी, मतलब इस लेवल तक गया था जब इन्हें दिखाया था उसे सुनसान हुआ हुआ था सब, और इस लेवल तक हालात खराब हुए थे। वो तो खैर अल्लाह माफ करे, उस लेवल तक की चीज को मेरे ख्याल में ना ही नहीं। दिखाया जाए तो बेहतर है ड्रामाज में, कि हमें थोड़ा सा बंदा ड्रामा देखता है अपने आप
मतलब पुरानी चीजें जो हैं उनको, या इस तरह की जो नेगेटिव हमारे माशरे में चीजें करंटली भी हो रही होती हैं उनको हाँ, भुलाने के लिए, तो अगर उसमें भी यही कुछ नजर आना शुरू हो गया तो फिर तो हो हो जाएगा गया काम। काम, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। तो खैर ओवरऑल स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ी है। अब आगे जो मुझे लग रहा है वो यही होगा कि चूंकि ये इस फील्ड में है तो ये अपने दुश्मन मज़ीद बढ़ाएगी, पालेगी, और प्रॉब्ली अज़का और अज़लान कहीं आपस में वो होगा पैचअप, और शायद आगे शादी पे भी बात जाएगी। पता नहीं, या अगर पता नहीं कैसे होगा, अभी तो उसकी बदतमीजियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो यही होता और है ना, वो पहले लड़ाई होती है फिर इंसान को मोहब्बत हो इंसान जाती नहीं है। समझता वो अभी तो। अभी तो उसको हाँ, सिर्फ ब्रांचेस बढ़ानी है और बिजनेस बिल्कुल। को एक्सपेंड करना है, और अब्बा जी भी यही फरमा रहे हैं कि भाई यही तो उसकी, हाँ, यानी कि मेरे ख्याल मुझे नेक्स्ट यही लग रहा है एपिसोड का था वो, कि कि ये इनका, तो यही तो चीज उसकी हाँ, पॉजिटिव है, कि यानी कि अब्बा यही कि उसको इनका, पॉजिटिव समझते हैं इसकी चीज। मुझे ये लग रहा है कि इनका यही सीन सीधा होगा अजलान और इसका। ये शायद ना भी हो, लेकिन शनाया जो है ना वो प्रॉब्ली वो मर जाएगी। नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे काम पहुंचा दिया तुमने। अब वो पत्नी पता नहीं हो सकता है, बहरहाल। तो यही तो मरती है नहीं, लेकिन इनका कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन सकता कभी, वो टोटली उसकी सेपरेट पर्सनैलिटी है। नहीं, तो इस लेकिन बंदे की हमें जो क्या है पता, मतलब है ना अमेजिंग, फिर यही तो बात है। तो चलो चलो खैर। खैर, हम फिर मूव ऑन करते हैं। ये था हमारा इसके लाकर रिव्यू इस वीक का। नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे, तो अब हम मूव ऑन करते हैं दोबारा पे। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। दोबारा पे, अच्छा, दोबारा जिस हमने पहले भी जो पिछले एक हम्म। दो रिव्यूज थे, बड़े ही बेदिली से पहले एक दो एपिसोड देखे थे, हाँ। हम्म। मेरे ख्याल में अभी भी कुछ स्टोरी इतनी ज्यादा आगे उसने मूव किया नहीं, सिवाय इसके के, हम्म। मतलब कि उसको मजीद दिखाया है कि वो अब एक बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हुई है, जिसको ये उसकी फैमिली समझ रही है कि ये अब नॉर्मल हो चुकी है। शौक में है, ये अब नॉर्मल, ये अब नॉर्मल हो चुकी है। तो अब वो मुहतरमा जो है वो जॉगिंग करने भी गई हैं, और कोई इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मेहरुन्निसा तो मदर पिदर आज़ाद हुई हुई है, वो फुटबॉल भी, एग्जैक्ट ऑपोजिट कर रही है जो उसका शौहर उसको कहता था। हाँ, कि वो फुटबॉल भी खेल रही है अपने उसमें बागीचे में, और वो हम्म। बाहर पार्क में जाके भी वो, मतलब वॉक कर रही है और जॉगिंग कर रही है और सारा जॉग कुछ, कर रही और है और ट्रैक सूट पहन के। ट्रैक सूट पहन के। भड़कीला, अच्छा, ये जो तुम अब कह रहे थे ना, भड़कीला जोड़ा। हाँ कि उस, हाँ भड़कीला तो ट्रैक हाँ सूट। भड़कीला जॉगिंग, हाँ भड़कीला ट्रैक सूट। ये जो भी तुम कह रहे थे ना कि वो टोटली अपोजिट कर रही है जो उसका शौहर उसको कहता है, तो वो तो हाँ। उन्होंने बीच में एक उसमें दिखाया भी है, जो वो सोचता है वो साड़ी उठा रही होती है, हम्म। उसके अपने जो शौहर नुमान एजाज की जो एक आवाज आती है, हम्म। कि जो वो उसको कह रहा होता है कि आप ये पहना करें, आप इसमें अच्छी लगती हैं, तो वो फौरन से उसको वापस रख देती है और वो दूसरा दूसरा सूट उठा लेती है कि भाई ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं नहीं पहनती। वो अब वो ऐसे फील हो तो रहा है जैसे वो इंतजार में थी। हाँ, वो इंतजार में थी, वो तो ऑब्वियसली इंतजार में थी, जो वो क्रॉस लगा रही थी कैलेंडर पे कि वो एक हम्म। एक दिन पूरा कर रही है, कि उसका दिखाया है उन्होंने कि भी कब ये इद्दत जान का, छुटे जो इद्दत का। इद्दत का, कि ये, हाँ। लेकिन उसमें भी और मेरा बहरहाल ख्याल है अभी इद्दत चल रही है ना, जिसमें वो बाहर जॉगिंग करने पहुंची हुई थी। हाँ, पता नहीं, मुझे पता वो नहीं। समझ नहीं आया, मुझे इस तरह लग रहा हम्म। था कि पता नहीं वो खत्म हो गई है तो वो बाहर गई है, या हम्म। क्या सीन है, मुझे वो समझ नहीं आया कि उन्होंने थोड़ा सा उसको आगे करके शो किया है, या वो अभी हम्म। दिन रहते हैं गई है, पता नहीं, बारह जो समझ हम्म। नहीं आई, लेकिन एक्टिंग तो जो है वो मजेदार सिर्फ पुप्पो की है, पुप्पो ही हाँ, एक्टिंग मतलब वो तो मजेदार कर रही है। ऑब्वियसली जो उनका कैरेक्टर है। मेरे को वाला सीन बड़ा मजे का लगा जिसमें वो कहती है पुप्पो चले आप भी शॉपिंग पे ना, मतलब एक तो ये दिखाया कि बच्चों में कोई ऐसी नहीं है, हाँ, बच्चों के हाँ। दिल में ना, मतलब वो प्यार बहुत उनका अपनी जगह, पुप्पो भी बच्चों से सही प्यार करती हैं। न्यूट्रल है। तो वो जो उन्होंने दिखाया ना जिसमें वो कहते हैं पुप्पो चले आप भी शॉपिंग पे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो वजीफा वजीफा कर रही हैं, ये वो नहीं उससे जाएंगी उससे साथ पिछले उनके एपिसोड में उसने ये कहा बात। तो था कि सवाब पहुंचाने के लिए आप जो हैं। हाँ। तो वो तो फिर वो वो फिर आगे उसके से बाद जो कहती वो है, एक्सप्रेशन दिया उसने, हाँ। एक्सप्रेशन देती है, और वो आगे से कहती है कि हाँ, कि तुम जो है वो उसकी दौलत पे अय्याशियाँ करो और सवाब हम पहुंचाएं। बिल्कुल। तो अच्छा खैर, ये लेकिन अब वो फुप्पो यूज़ कर रही है ना। बच्चे तो न्यूट्रल हैं, बट फुप्पो अब वो उनके दिमाग भर रही है ना बच्चों के। पुप्पो उनको असल में ये एक्सप्लेन, पुप्पो को सिर्फ एक ही इशू है असल में, पुप्पो इज मोर कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव ठीक है। डिस्पाइट लिविंग इन हाँ, कनाडा। डिस्पाइट लिविंग इन कनाडा और यूएसए, लाइक शी इज मोर कंजर्वेटिव,
और वो उसको बच्चों को ये समझाने की कोशिश करी है कि भाई अभी वो टाइम नहीं आया कि जो अम्मा है तुम्हारी वो इस तरह के मतलब वो इस तरह एक्सप्रेशन दे रही है कि ये चौंचले हैं बेसिकली उसकी नजर में, पोपो की नजर में। और वो ये कह रही है, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है कि इसके अलावा वो कोई उनका दिल नहीं भर रही। तो ये कह रही है कि जस्ट आस्क हर टू बिहेव नॉर्मली, मतलब जो उसके सेंस में नॉर्मल है, हालांकि वो अपने सेंस में वो नॉर्मली ही बिहेव कर रही है। बट वो ये चाहती है कि जो एक ट्रेडिशनल जिस तरह एक चीज होती है कि मतलब वो एक शो करे कि उसको एक क्या हाँ कहते मतलब हैं एग्जैक्टली शो करे कि वो सोग में है, मतलब शौहर हाँ, मर और गया उसके है। अलावा तो वो कोई दिल नहीं भर रही है, मतलब यानी कि बच्चों को अभी तक कोई ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने दिखाई नहीं कि जिसमें किया जाए, वो नहीं जस्ट वो ये जब उसने समझाने। जब वो बेटा उसका ऑफिस जा रहा था, ऑफिस नहीं यूनिवर्सिटी जा रहा था, और उसने उसको कहा था कि बेटा थोड़ी देर पुप्पो के पास ही बैठ जाया करो, और फिर वो बैठा उसके पास, फिर वो उसको शुरू हो गई है कि अब तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो यूं ना करे, वो यूं ना हाँ, करे। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो सिर्फ इसी एक ही एंगल पे उनको बात करी, वो सिर्फ क्या हाँ समझाना है कि हाँ, यही कि वो एक, नहीं वो ये उसके एंगल अलावा तो तो है। कुछ हाँ। उसके अलावा आप देखें कि उसकी भी फुप्पो की भी नज़र है जायदाद के ऊपर। लास्ट एपिसोड में उसने किसी से ना वो फ़ोन पे बात करी थी फुप्पो, पता नहीं वो उसकी अपनी बहन से, हाँ जो यूके में है, उससे वो बात करी थी, और उसको वो कह रही थी कि वो उसके काम देखो, वो सारा कुछ इसके नाम करके चला गया, और ये है वो है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऐसा होगा, मतलब वो उसे इस तरह की बात, मतलब वो शी गिव्स अ वाइब कि जहाँ पे उनको बहनों को जो है वो है कि ये सारी जायदाद और सब इसके नाम क्यों हो गए। हम्म तो हो प्रॉब्ली सकता है। वो आगे जो है वो चल के पता चलेगा। और दूसरी तरफ जो है वो उसका ट्रैक चल रहा है माहिर का, बिलाल ने जो कैरेक्टर हम्म किया हुआ, और अच्छा, जोया बिल्कुल वो नसीर का। चल रहा है। और जो बिलाल का जो सुतेला बाप है उसको तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा मीन दिखाया है इन्होंने इस एपिसोड में, कि एक तो एक एक्टिंग उसकी बहुत ही बुरी थी उस बंदे की कि, और इसके अलावा जो ही इज़ अ मतलब कोई भी वो सीजन्ड बात कर एक्टर। रहा था, पता नहीं सीजन एक्टर होंगे, लेकिन मुझे तो खैर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब किस्म की एक्टिंग लगी। और दूसरा ये है, वो सीन इतना के बुरा था कि ये कोई भी बात कर रहा था तो वो बीच में नुक्मे दे रहा था। भाई उसको कम से कम थोड़ा सा, ठीक है उसकी हरकतें इस तरह की होंगी, ठीक है वो इस तरह की हरकतें करता भी होगा, झूठ भी बोलता होगा, सारा कुछ करता होगा, बट वो अब एक आ गया तो उसको बात तो करने थे। वो हर इतना ज्यादा वो बीच में बोल रहा था कि वो कोई भी पॉइंट करता तो जैसे अब जो जुगतबाजी होती है ना, जैसी ठंडी जुगतें जो हाँ होती हाँ हैं, बिल्कुल। ठीक है वो उस तरह की कर रहा था कि मतलब वो हर हर बात में उसने उसके वो मतलब उसके वो किया, वो बिल्कुल ही अननीडेड था, कोई इस तरह की जरूरत नहीं थी उस चीज को करने की। मतलब वो हर बात में वो कुछ भी वो बोल रहा था वो आगे से बोल रहा था, वो कुछ भी बात कर रहा था वो उसके ऊपर भी वो बच्चों की तरह, यानी कि जिस तरह टिट फॉर टैट जो एक चीज होती है ना, हालांकि वो हाँ। उससे बात नहीं भी कर रहा था, वो उसको सर सर कह के मुखातिब कर रहा था। ठीक है उसने चोरियां की हैं, सब कुछ किया है, और इसके अलावा वो भी दिखाया है कि वो उस पर एक रुपया नहीं खर्च करना चाहता, तो वो जो कि यानी कि शादी भी होगी और वो ये जो भी होगा। जो उसकी हाँ माँ का जो शौहर है, इंतहाई हम्म, एनोइंग कैरेक्टर है वो। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो करेक्टर बहुत ज्यादा इनोइंग है। मतलब इवन के जो उसकी जो दूसरी जो सौतेली अम्मा है, जो उसके अब्बा ने शबीर जान जो के करेक्टर कर रहे हैं, यानी कि अब्बा का तो अभी तक सही नफीस ही दिखाया है, लेकिन जो अम्मा है वो भी कोई इतनी कोई बुरा उनका उसका नहीं रोल दिखाया, लेकिन जो अच्छा ये जो नहीं अब्बा है ना, जो मैं सौतेला थोड़ा अब्बा है। एक मिनट में थोड़ी करेक्शन कर दूं अपनी ही, वो मुझे लगा कि शायद आप बात कर रहे हैं शबीर जान की, व्हेन यू वर टॉकिंग बिफोर। शबीर जान तो उसका सगा अब्बा है ना, मैं बात कर हाँ रहा हूँ वो जो सौतेले अब्बे की, हाँ सौतेले अब्बे, ही इज़ नॉट अ सौतेला सीजन अब्बा। एक्टर। मैं ही इज़ नॉट अ सीजन एक्टर, उसकी पहली ये वो है, जॉब है वही एक्टिंग मैं की। सोच रहा था, मैंने इसीलिए मैंने कहा अभी होंगे सीजन अगर होंगे हैं तो, मैं तो शबीर बट वो जान की कहाँ बात कर कौन रहा सा। था। नहीं नहीं, शबीर नहीं जान नहीं। को तो सब हर कोई जानता है। मैं बात कर रहा हूँ जो सौतेला अब्बा, हाँ जितने हाँ। जो जितनी गंदा वो सीन था ना, यानी कि जितनी हाँ गंदी एक्टिंग उसमें थी, वो ओवर उसकी उसकी किस्म की टोटल उसकी एक्टिंग। टोटली एक्टिंग ऐसी ही है, मतलब ही इज़ वेरी मच अनोइंग। हाँ, और इतना ज्यादा उसने बीच में दुखमे दिए हैं उस बंदे के, हम्म। यानी कि मतलब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो वाला सीन। हालांकि जो जो इसके अपने मैं वही दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो उसके शबीर जान ने जो करेक्टर किया, इसके जो सगे अब्बा हैं, उनको तो काफी एक नफीस करेक्टर दिखाई, इवन के वो अम्मा भी ओके हैं, मतलब वो घर में उनके रह रहे हैं ऑब्वियसली, कि उसने बर्दाश्त किया हुआ है और वो वो जाता है भी काम उसकी शाम भी हरकतों की करवाती वजह हैं। से ही है ना। बहनें भी अच्छी हैं, हाँ, जो बहनें हैं वो भी उसकी अच्छी हैं, जो सौतेली सही, वो उसकी मतलब जितना भी उन्होंने मोस्टली उसका उसकी पार्ट हरकतों दिखाया है की वो वजह भाई से ही है। समझती हैं उसको प्रॉपर। हम्म। हाँ, क्योंकि वो कुछ तो करता खैर नहीं है, काम शाम नहीं करता इसलिए। हाँ, वो एक उसको आवारा ही दिखाया कि वो, लेकिन खैर इंटरव्यू वाला सीन मजे का था। वो जो बातें की हैं वो सारी सही की हैं उसने। वो सारी सही की हैं, होता जो तो ये बातें हम भी हाँ करते होते थे पहले, जाहिर है कि हर कोई हाँ, आपसे कि ये भाई एक एक्सेप्ट करता है कि आप एक्सपीरियंस्ड होंगे। एक्सपीरियंस्ड हो, हाँ, मतलब इवन के कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पे भी आपसे आपका एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है, जिनको आए हुए 5 साल एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं और टेक्नोलॉजी को आए हुए 2 साल हुए होते हैं।
कि 2.5 साल हुए हुए होते हैं हम्म हम्म फील्ड में। हम्म तो वो बिल्कुल उसका जो वो वाला सीन था बिल्कुल सही था, लेकिन खैर उसने जब बाद में एंड हुआ वो भी बड़ा मजाहिया था कि वो कहता चल अच्छा चलो उठो अब यहाँ से चलने का। कि चल निकल, कहता चल अच्छा निकल अच्छा यहाँ वो से तो तू मैं तो बड़ा समझ। मजाक कर रहा था। हाँ कि बहुत तू समझदार समझता है खुद को। हाँ, खैर और वो अच्छा इसमें एक इन्होंने ना एक माहिर वाला जो कैरेक्टर है उस पे इन्होंने जो है एक हर चीज़ हाईलाइट की है माशरती लिहाज से, उन्होंने ये की है कि जो बच्चे माँ और बाप में बट जाते हैं ना उनके ऊपर क्या गुजरती है और उन बेचारों का क्या वो मतलब मुस्तकबिल क्या कहेंगे, या इवन जो भी जिन फेजेस से वो गुजर रहे होते हैं ज़िंदगी में, तब वो जिस तरह से वो माँ को कह रहा था ना कि मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम्म। मतलब वो बड़ी एक हार्ट टचिंग चीज़ थी कि माँ ने दूसरी शादी कर ली, बाप ने अलग दूसरी शादी कर ली, अब वो जो आपकी पहली औलाद थी वो बेचारा बट गया, ना वो उधर का ना वो हम्म। उधर का, मतलब उधर से भी वो खल्ले खाता है, उधर से भी उसको वो सलवातें सुननी पड़ती हैं, इधर इसका जो बाप है वो इसको सुनाता है। तो वो हम्म। देखा जाए तो वो तो मतलब वो बड़ी डिफ़िकल्ट है उस सिचुएशन में है वो, ठीक है। अब ऊपर से उसका बिल्कुल वो वही लव जो ट्रायंगल लव एंगल कंफ्यूज जो उसका आ पर्सनैलिटी गया, ना। कंफ्यूज पर्सनैलिटी। हाँ कंफ्यूज पर्सनैलिटी हाँ। हाँ एक तरह से कंफ्यूज ही कहेंगे। फिर अब वो मजबूर हो रहा ना, मतलब वो चीज़ें करने पे, और जैसे वो उसकी सौतेली माँ वो लेके आई थी जेवर बैंक से, अब उसको वो नज़र आ रहा है कि वो तो मैंने। मैं सोच रहा था मैंने कि तो एक तो उसने ये वाली बात भी उसमें बोल दी है ना कि ये जो है उसकी अपनी अम्मा का है। हाँ एग्जैक्टली। वो उसको कंफर्म वो अब उठाएगा ही उठाएगा, मतलब वो वो तो अब उस जब पर फर्ज जब हो गया ना। जब वो ये बात कर रही थी ना, मुझे उस वक्त हाँ। आइडिया हो गया था कि ये गया, हाँ ये तो गया, अब ये नहीं बचता जेवर। ये अब जेवर और जाएगा। और इस जेवर की बेस पे मेरे ख्याल में इसको किक आउट करेगा इसका सगा अब्बा भी, कि जो ये जेवर प्रॉबली। उठाएगा, जो मुझे एक फीलिंग आ रही थी। हम्म। क्योंकि अभी तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं सब इसको। हाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ हो सकता है प्रॉब्ली किक आउट करे, और ये तो कंफर्म है कि वो जो वो है उसकी लड़की जो है जोया नासिर, उससे इसका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं हम्म। होगा तो ही फिर आगे इसकी और हदीका की स्टोरी चलेगी। बिल्कुल यही बात। हम्म हाँ मैं वही ये देख रहा था कि कहाँ जो लास्ट एपिसोड में भी हम यही बात कर रहे थे कि इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि इनका पहला इंटरेक्शन कैसे और कब होगा, कि जो फिर आगे हम्म। नौबत दोबारा तक पहुंचेगी। पहुंचेगी वो दोबारा, तो उन्होंने हरकतें शुरू कर दी हैं मेहरुन्निसा ने, अब सिर्फ मोहब्बत रह गई है जो उसने दोबारा करनी है। बल्कि वो दोबारा तो नहीं होगी, वो तो पहली बार ही होगी ना, क्योंकि वो पहले तो वो समझौता था। हाँ। हाँ वो तो समझौता था। अच्छा दूसरा एक वो माहिर का एक वो बड़ा सीन बड़ा ज़बरदस्त था, जब वो बाप से बात कर रहा था ना अपने रिश्ते के मुतालिक अपने बाप से, ठीक है। हम्म। तो उससे वो कहता है कि वो उससे पूछते हैं ना कि भी क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है और तुम उसे पसंद करते हो, ये वो, तो वो आगे से कहते हैं कि इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। तो मुझे ऐसे बड़ी हंसी आई। हाँ। बाप को कह रहा था कि इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। हम्म। तो खैर हैट्स ऑफ टू मतलब बिलाल अब्बास, बड़े ज़बरदस्त वो बंदा, खैर एक्टर तो बहुत अच्छा है एक्टर वो, बहुत अच्छा है वो। नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। हाँ बट स्टोरी खैर अभी मेरे ख्याल में तो वहीं की वहीं खड़ी है, हाँ अगर ऑलमोस्ट स्टोरी अभी वाइज बात की जाए तो। स्टोरी वहीं खड़ी है, मतलब थोड़ा सा स्लो है ड्रामा, बट हम्म। वील कंटिन्यू। तो मेरे ख्याल है यही कुछ था इस एपिसोड में, हाँ इसमें और कुछ और मजीद कुछ रह अब नहीं गया ऐसा डिस्कस करना। मज़ीद रह नहीं गया डिस्कस करने वाला, तो फिर हम नेक्स्ट हम्म। एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो हमारे व्यूअर्स बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग जो है हमें पसंद कर रहे हैं इतना ज़्यादा, और तो यूं ही यार हमें असल में अगर कोई पसंद करते अगर रहें। कोई कर, हाँ अगर कोई पसंद नहीं भी कर रहा तो अभी हम खुद भी, क्योंकि यानी कि इनिशियल स्टेजेस जिस में तरह है, हमने, हाँ इनिशियल स्टेजेस में हैं और कुछ चीजें हैं जो मतलब हम भी सेटल इन हो रहे हैं बेसिकली सेटल इन इस हो रहे हैं, चीज में। टेक्निकली हम चीज़ों को हाँ, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये वो चीजें हैं जो पहले हम, क्योंकि जो आप प्राइवेटली इन चीजों को डिस्कस करते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता। मतलब अभी हाँ हमें थोड़ा सा बीच में यानी कि क्या कहना चाहिए कि अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं, अरेंजमेंट्स करनी और हमें पड़ती खुद भी हैं। समझ नहीं आ रही, जैसे शुरू में 4 थे अब हम 2 हैं। हम्म तो उससे भी मतलब वो उस तरह का एक हमारा टेम्पो बना नहीं है ना, कि शुरू में एक अच्छा स्टार्ट लिया था हमने। तो अगर किसी को इस वजह से नहीं भी अच्छे लग रहे तो इट्स ओके, मतलब हम हमारे लिए भी एक ये चीज नई है और नहीं, हम और चीज भी दूसरी चीजें बात अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। ये भी है कि व्यूअर्स ऑलवेज हैव अ चॉइस, दे डोंट वांट टू वॉच बिल्कुल। सो दे डोंट।
तो यस तो हमारे व्यूअर्स लॉयल वही हैं जो देख रहे हैं अभी, और हमारे माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं, व्यूज़ भी जा रहे हैं बिल्कुल, ऊपर की क्योंकि तरफ। हाँ, तो हमें क्योंकि बताएं। ये फिर एक बार, हाँ मैं भी एक बार फिर इस चीज को भी रिपीट कर दूंगा कि ये हमारा जो चैनल भी हमने बनाने का मकसद यही था कि जो चीजें हम आपस में प्राइवेटली या जो जिन चीजों में हमारा इंटरेस्ट है जिनको हम प्राइवेटली डिस्कस करते थे, हमने उसको ये सोचा कि प्राइवेटली हम, डिस्कस करते थे एज हाँ अ यानी कि हम व्यूअर। कोई, हाँ एज अ व्यूअर वही ना, तो हम वही चीजें जो प्राइवेटली डिस्कस करते थे हम उनको एक तरह से एक वीलॉग की फॉर्म में या एक हम्म। वीडियो बना के उसको हम यानी कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्कस करके उसको डालना शुरू कर दें कि अगर किसी का इंटरेस्ट हमारे साथ मैच करता है मैच करता था वो हमें ज्वाइन कर ले। तो वो ज्वाइन कर ले, ही और शी इज वेलकम, मतलब वो करे, हम्म। मतलब कमेंट्स करे, हमें बिल्कुल मजीद कमेंट्स कोई करें, उनसे हमें चीज बताएं। पूछनी है इवन बताएं। हाँ हम प्रोबेबली कुछ अरसे में ये चीज़ भी स्टार्ट करेंगे, इफ़ इट गोज़ वेल विद द व्यूअर्स, कि जैसे हम जो भी एपिसोड जब हम करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम सैटरडेज़ को एपिसोड्स रिकॉर्ड करते हैं, तो वी वुड लाइक आवर व्यूअर्स कि अगर कोई हमारे साथ जो है वो किसी एपिसोड में एज ए गेस्ट शामिल होना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि आप लोग हमारे साथ ड्रामास देखते हैं, जो डिस्कस करते हैं, तो अगर कोई हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो वी कैन वेरी वेल अरेंज दैट। ठीक है, और हम इस तरह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें हमारे व्यूअर्स के साथ। तो बिल्कुल तो होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पे जो है वो इस वीक की हम एपिसोड्स ख़त्म करते हैं। और बाय द वे अभी आई थिंक वो टीज़र रिलीज़ हुआ था मूवी का खेल खेल में, तो आई वाज वेटिंग कि 19 को मूवी रिलीज़ होनी, तो शायद उससे पहले फुल फ्लैश ट्रेलर रिलीज़ होगा तो फिर हम उसको भी रिव्यू करें। बट अभी हम्म। तक ट्रेलर रिलीज़ नहीं हुआ, जबकि 19 को मूवी रिलीज़ होनी है, सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। तो पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं उसको लेके, मार्केटिंग और कैंपेन कुछ पता ही नहीं चल वही रहा। टिपिकल, ये इनकी यही तो गलत किस्म की जो इनकी प्लानिंग हाँ होती है कि अब वो पता भी नहीं है किसी को भी स्टिल। हालांकि जो एग्जैक्टली। टीजर था वो एक अच्छा लग रहा था, मतलब अगर इसको थोड़ा सा इस पे टीज़र से मेहनत की बहुत अच्छा जाए। लग रहा है, लेकिन वो हाँ ज़ाहिर पता है नहीं अभी है वो वो क्यों नहीं टीज़र था। मार्केटिंग करी, या इनका प्लान नहीं है, या हम्म। तो रिलीज करने का प्लान नहीं कि एंड टाइम पे ये लोग कहें कि जी हमने कैंसिल कर दिया, हमने रिलीज हम्म। कर। हो सकता है इस वजह से भी मार्केटिंग ना करें कि जस्ट हाँ। एक देख हाइप क्रिएट करनी हो कि जी ये एक मूवी आ रही है, मतलब हाइप भी क्या कि एक जो उसकी एक अपनी व्यूअरशिप है उसको पता चल जाए कि ये एक मूवी है, और उसके नेक्स्ट फेज में शायद हम लोग इसको फिर प्रॉपर जो है इसकी मार्केटिंग भी करें और वो इसको चलाएं। तो बट पता नहीं उसको पाकिस्तान में हम, भी कहीं हो रही हो तो आई डोंट हाँ नो। हो सकता है, तो उसको हम रिव्यू करेंगे बहुत जल्द। तो हमारे साथ रहें और हमारा साथ देते रहें। एंड अब फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।